सिर के दर्द तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन उनमें से कैसे पहचाना जाए कि ये माइग्रेन का दर्द है? जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, मतलब जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उस तरह से दर्द बढ़ता हो तो ये भी सिम्टम्स है कि आपको माइग्रेन है। आपको यदि वोमिटिंग होती है और वोमिट के बाद यदि दर्द पूरा हो जाता हो, खत्म हो जाता हो, तो भी वो मान सकते हैं कि ये माइग्रेन है। इसके होने के क्या कारण होते हैं? सूर्य के ताप में घूमना, बाहर घूमना, बहुत ही सूर्य का ताप हो, बहुत कड़ी धूप हो और कोई घूमता है तो वो उसको भी माइग्रेन हो सकता है। और शुद्ध घी की जलेबियां खाकर, दूध पीने से भी माइग्रेन, सालों पुराना माइग्रेन मिट गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आचार्य मेहुल जी, आप हमें ये बताइए कि सिर के दर्द तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन उनमें से कैसे पहचाना जाए कि ये माइग्रेन का दर्द है? जी, यदि आपका आधा सिर दुख रहा हो, माने आगे की साइड पर आधा सिर न दुख रहा हो, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, मतलब जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा बढ़ती जाती है उस तरह से दर्द बढ़ता हो, और रोशनी कम होती जाती है उस तरह से कम होता जाता हो, जैसे दिन के पहले प्रहर में बढ़ता हो, दूसरे प्रहर में कम होता हो, रात्रि में कम होता हो, तो ये भी सिम्टम्स है कि आपको माइग्रेन है। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स ये है कि आपको यदि वोमिटिंग होती है और वोमिट के बाद यदि दर्द पूरा हो जाता हो, खत्म हो जाता हो, तो भी वो मान सकते हैं कि ये माइग्रेन है। जी। अगर चक्कर आते हो तो भी क्या ये माइग्रेन होता है? चक्कर आते हैं माइग्रेन में? जी, चक्कर आ सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि चक्कर आएंगे ही, लेकिन माइग्रेन के साथ यदि हाई बीपी या लो बीपी हुआ, या माइग्रेन का बहुत मतलब ज्यादा क्रॉनिक हो गया, जिसको हम कहते हैं कि बहुत पुराना हो गया, तो चक्कर भी उसमें आ सकते हैं। चक्कर भी बहुत लोगों को आते हैं, मतलब बहुत लोगों को भ्रम भी, इल्यूजन जिसको कहते हैं, वो भी होता है, जैसे कुछ दिखाई देना, कुछ ऐसा अनकंफर्ट फील होना, ऐसा भी हो सकता है माइग्रेन क्रॉनिक होने के बाद, मतलब बहुत सालों जाने के बाद, 5-6 साल हो गया यदि माइग्रेन है तो ये भी हो सकता है। इसके होने के क्या कारण होते हैं? आयुर्वेद में इसके होने के बहुत सारे कारण बताए हैं, उसमें से मुख्य कारणों की मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि विरुद्ध आहार लिया हो, जैसे कि कोई बहुत गरम गरम खा रहा है, गरम खाने के बाद सीधा ठंडा खा रहा है। आप मानिए कि आपने बहुत गरम चाय पी और उसके बाद आइसक्रीम खाया, तो आयुर्वेद के मत से उसमें पित्त प्रकोपित होगा और वो माइग्रेन करेगा। बहुत सूर्य के ताप में घूमना, बाहर घूमना, बहुत ही सूर्य का ताप हो, बहुत कड़ी धूप हो और कोई घूमता है तो वो उसको भी माइग्रेन हो सकता है। बहुत ठंड में सर के ऊपर कुछ न ओढ़कर, न डालकर जाते हैं लोग, तो सीधा पवन लगता है, सीधा वायु लगती है, और उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। तो मिथ्या आहार, अर्थात आहार की गलतियों से भी माइग्रेन होता है और विहार की गलतियों से भी माइग्रेन होता है। अर्थात बाहर घूमने में ध्यान नहीं रखा, अति ठंड में, अति बारिश में या अति गर्मी में हम घूमते हैं और उसमें हम सिर को, अपने हेड को बचाते नहीं है, तो माइग्रेन हो सकता है। ये कारण बताए हैं आयुर्वेद में। जब किसी को माइग्रेन हो जाता है तो उसे क्या घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे उसे राहत मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे घरेलू उपचार आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे बताए हैं। हमने बहुत सारे प्रयोग यहाँ हमारे आश्रम में, संस्कृति गुरुकुल में किए हैं। उसमें से मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। सबसे पहला एक नस्य बताया है। नस्य अर्थात नाक से दवा को सूंघना या नाक में डालना, इसको कहते हैं नस्य। केवल आयुर्वेद में ही ये नस्य होता है और एक भी चिकित्सा पद्धति में नस्य का प्रयोग नहीं होता है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को छोड़कर। तो उसमें सूंठ होती है, सूंठ, सूंठ को आप जानते हैं, सूंठी बहुत प्रसिद्ध है। तो उसका थोड़ा, आधा कप पानी में थोड़ी सूंठी डालकर उसको गर्म कर देना है और उसमें से 2-3 बूंद एक नाक में और 2-3 बूंद दूसरे नाक में, उसको ऐसे रहकर उसको डालना है। तो चमत्कारिक उसमें मतलब फायदा होता है माइग्रेन में। तो ये घरेलू उपाय ये है कि सूंठी का नस्य करें, और सूंठ के सूंघने से भी बहुत फायदा होता है। जैसे सूंठी का चूर्ण आता है, सौंठ जिसको कहते हैं, उसका चूर्ण सूंघने से भी फायदा होता है। उसको नाक के पास लेकर यदि सूंघेंगे तो सूंघने के बाद वो छींके आएगी, और छींके आएगी तो वायु और पित्त निकल जाएगा और माइग्रेन में आराम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग हम बताते हैं। दूसरा प्रयोग भी है, उसमें सूर्योदय के समय पर, खास करके जब सूर्योदय होता है उस समय पर जलेबियां जो होती है शुद्ध घी की,
और शुद्ध घी की जलेबियां खाकर, दूध पीने से भी माइग्रेन, सालों पुराना माइग्रेन मिट गया है। ऐसे आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे वैद्यों ने यह प्रयोग बताया है। तो ये दो घरेलू उपचार हम साधारणता से माइग्रेन के बताते हैं। साधारणता से अर्जेंसी में, इमरजेंसी में सिर पर कोई अच्छे तेल का मालिश कर सकते हैं तो तुरंत उससे फायदा होता है। तुरंत आप आराम करेंगे तो भी उसमें फायदा हो जाएगा माइग्रेन में। तो जब भी माइग्रेन होता है तब आप काम कोई भी कर रहे हो तो काम से आराम ले ले, रेस्ट ले ले, और रेस्ट लेने के बाद दाई करवट सो जाए तो उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। माइग्रेन के मरीज को कहा जाता है कि 4 घंटे तक सोना चाहिए, क्या ये जरूरी है? ऐसा 4 घंटे, ऐसा तो हम ऐसे जनरल बताते हैं एक सामान्यता से, लेकिन माइग्रेन के मरीजों की एक दवाई नींद भी है। नींद उसकी सबसे अच्छी दवाई है। अर्थात जब माइग्रेन होगा, जब सिर दुखेगा, तब वो सबसे अच्छा है कि आराम करे। क्यों आराम करे? क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि शयनम पित्तनाशाय, पित्त का नाश किससे होगा? तो शयन से होगा, अर्थात नींद से होगा। तो पित्त की वजह से जो माइग्रेन होता है वो पित्त बढ़ जाता है, और उसको शांत करने के लिए आयुर्वेद में नींद लेने को बताया है। और नींद अपने तरीके से, मतलब कोई 1 घंटा ले, 2 घंटा ले, 3 घंटा ले, अपनी परिस्थिति स्थिति के अनुसार उसको बताया है। 4 घंटा ऐसा कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन नींद लेना जरूरी जी। जब किसी को माइग्रेन हो जाता है तो क्या उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं? जी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि और पथ्यों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ सबसे अच्छी तरह से, सबसे स्पीड से उसमें रिजल्ट देती है। उसमें कुछ मैं आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम आपको बताना चाहता हूँ दर्शक मित्रों को। उसमें कोई हानि नहीं है। मानो आपको माइग्रेन मिट गया तो भी आप लेते हैं तो हानि नहीं है, 2-3 बार ज्यादा ले लिया तो भी हानि नहीं है। ऐसी निर्दोष दवाइयां है। उसमें शिरोशूलादि वज्र रस करके एक दवाई है, सिर के दर्द को मिटाने वाली, शिरोशूलादि वज्र रस। बहुत सारी कंपनियां ये दवाई को बनाती है। ये दवाई आयुर्वेद के ग्रंथों में दी है। उसकी एक सुबह दोपहर शाम एक गोली खाने से पानी के साथ माइग्रेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक है। दूसरा एक लिक्विड है, उसका नाम है पथ्यादि क्वाथ। पथ्यादि क्वाथ भी भोजन के बाद दोनों समय 2 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से माइग्रेन में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ज्यादातर वैद्य प्रिस्क्राइब करते हैं तो यही दवाई करते हैं, पथ्यादि क्वाथ और शिरोशूलादि वज्र रस। ये 2 दवाई आयुर्वेद की बहुत ही फेमस है। बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। कोई भी कारण हो माइग्रेन में, सिर पूरा दुख रहा हो, आधा दुख रहा हो, या कोई भी प्रकार का सिर दर्द हो, तो उसमें शिरोशूलादि वज्र रस एक दवाई है और दूसरी दवाई है पथ्यादि क्वाथ। ये दोनों दवाई आप लिख लीजिए। ये 2 दवाई से बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। क्या और कोई ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनसे घर बैठे पेशेंट ठीक हो सकते हैं? आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे प्रयोग है जिससे घर पर बैठे वो कर सकते हैं। जैसे उसको केवल यही जानना होगा कि उसको सिर दर्द क्यों हो रहा है, ठंड की वजह से हो रहा है या गर्मी की वजह से हो रहा है। आयुर्वेद में दोनों के अलग अलग लक्षण और अलग अलग उपाय बताए हैं। मानो कि किसी को गर्मी की वजह से हुआ है, पित्त की वजह से हुआ है, पित्त विकृत होने की वजह से हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया, वो शयन करे, सो जाए, सिर पर मालिश करे। और ये दवाइयां जो मैंने बताई है उसमें से कोई भी प्रकार की दवाई का सेवन करे, ये एक उपाय है। ठंड की वजह से हुआ है तो नस्य करे, अर्थात सूंठ का मैंने बताया वो करे। और दूसरा कि वो जो अग्नि में थोड़ा ताप ले, जैसे ठंड बहुत लग गई हो तो भी बहुत लोगों को सर दर्द होता है, तो ये घर बैठे ही ये प्रयोग सारे हो सकते हैं। जिनको माइग्रेन हो जाता है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जिसको भी माइग्रेन होता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि कड़ी धूप में वो बाहर न निकले। यदि निकलना ही पड़े तो कुछ ऊपर ओढ़ कर ही बाहर निकले, या टोपी कैप वगैरह लगाकर बाहर निकले। बहनों को कुछ ऐसा स्कार्फ वगैरह बांधकर बाहर निकले, ये ध्यान रखना चाहिए। ग्लासेस कोई भी प्रकार के पहनकर निकलना चाहिए, खुले आंख को नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो भी माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। और माइग्रेन वालों को रात्रि में जगना नहीं चाहिए। जैसे किसी की नौकरी ऐसी होती है,
कोई ऐसा काम करता है जो रात्रि में जगना पड़ता है, तो ये एक काम करना चाहिए कि रात्रि का काम छोड़ देना चाहिए, रात्रि में पूरा आराम लेना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए उसको। और तीसरी बात, नमकीन वाली कोई भी चीज, नमकीन जैसी कोई भी चीज, तली हुई चीज, खट्टी चीज या फिर ऐसे बहुत ही स्पाइसी चीज है उसको छोड़ देनी चाहिए जिसको माइग्रेन हुआ है। तो ये सावधानी रखकर और मतलब जो सादा आहार है, सिंपल फूड है, जो मतलब ऐसे प्रकार के घी दूध के जैसा फूड है वो ले सकते हैं। तो माइग्रेन के मरीज को ये सावधानियां रखनी चाहिए कि उसको आहार में, विहार में और नींद में खास ध्यान रखना चाहिए। आचार्य मेहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।